हेलो एवरीवन। आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके पास टेंस का। फर्स्ट वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। सेकंड वीडियो में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा। सेकंड वीडियो में ही मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी था, दोनों ही थे। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी, और ये बताने के बाद मेरा आज टेंस का प्रेजेंट का 4 टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट के बारे में। तो आज ये करने के बाद हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड वीडियो में आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके रूल्स में क्या होते हैं देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब आपका रूल है सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर मैं बोल देती हूँ। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, मतलब कोई भी नाउन मतलब तो आपको पता है कोई भी नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं। प्रोनाउन मतलब नेमिंग वर्ड के बदले में जो अगेंस्ट में जो हम वर्ड लेते हैं, जैसे कि राम मोहन सोहन जो लेंगे बार बार तो नहीं लेंगे, उसके बदले हम क्या लेने लेंगे ही। लड़कियों के लिए शी, पक्षी जानवर चीज़ों के लिए इट। तो ये प्रोनाउन हुए। तो नाउन के अगेंस्ट में जो वर्ड आते हैं वो प्रोनाउन। तो ये सब के को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिएगा आपको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव तो लगाना है। बट हैज़ या हैव आप देखे थे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगते थे, बट कंटिन्यूअस जब आ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि हैज़ या हैव में आपको बीन लगाना है। मतलब हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब आईएनजी, जब भी कंटिन्यूअस रहता है तो आईएनजी लगाना ही होता है। ठीक है, उसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ यहाँ कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट टाइम से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, या किसी और चीज़ से, मतलब कब से, समय, कोई भी टाइम से रिलेटेड टू रहेगा, वो आप एग्जाम्पल में समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रूल। अब देखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट पर्सन आपको मैंने पहले भी बताया था हैव लगता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था। बट यहाँ पे अब क्या फ़र्क हो गया, हैव के साथ बीन लगेगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन हैव ही लगेगा। सेकंड पर्सन क्या, वी, यू, प्लूरल फॉर्म जितने भी हैं, मतलब एक से ज़्यादा है चीज़ जो भी है, जानवर जो भी है, पक्षी है, इंसान है, जो भी है वो सब हम सेकंड पर्सन में लिए हैं, उसमें हम हैव लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही रूल था, बट यहाँ पे अब क्या होगा कि बीन लग जाएगा। मतलब फ़र्क यही है कि यहाँ अब आपका बीन लगेगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। जबकि आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि सिर्फ हैज़ या हैव लगाना था और वर्ब का थर्ड फॉर्म था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म और बीन कंपलसरी है। ओके। और हाँ, और एक मैं बात बता दूँ कि यहाँ का मतलब होता है, अच्छा ठीक है, मैं जब एग्जांपल बताऊँगी तो आपके क्लियर हो जाएंगे, अभी आप कंफ्यूज होइएगा। तो यू, वी, प्लूरल एक्स्ट्रा जितने भी होते हैं ये सब में आपको हैव या बीन लगाना है। ठीक है। थर्ड पर्सन जो कि आपके पता है ही, शी, इट सिंगुलर होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, उसमें आप हैज़ लगाते हैं। मदर में भी, फादर में, राम मोहन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं एक होना चाहिए, उसमें हैज़ बीन लगेगा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के। अब एग्जाम्पल में आइए, क्लियर हो जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिया है फर्स्ट पर्सन का है ये एग्जाम्पल। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको कहा था आई होते हैं, जो बोलते हैं वो आई होते हैं, बोलने वाले को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई के साथ मैंने यहाँ पे कह दिया कि हैव लगता है, तो आई हैव बीन, क्योंकि बीन कंपलसरी है। हैव और हैज़ में आपको बीन लगाना, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी प्लस करके बीन लिख सकते हैं। मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है। ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग, क्योंकि मैंने बोला था वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। समय से रिलेटेड मतलब टाइम से रिलेटेड यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब होना बीन का मतलब, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आपने लिखा था आई हैव रिटेन अ लेटर, मतलब मैंने लिखा एक लेटर। ठीक है, तो ये था उसका मीनिंग। बट यहाँ पे है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं मॉर्निंग से, मैं सुबह से लिखती जा रही हूँ एक लेटर। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन का मतलब आप कंटिन्यू काम किए, इतना देर तक करते जा रहे हैं, उसको हम लोग हैव बीन का प्रोनाउंसिएशन में होता है। ठीक है, तो ये हो गया
आपका आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैंने पहले ऊपर भी बताया था। हैव बीन आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब में ऊपर भी बताया था। राइटिंग में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, तो ये हो गया। अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये पूरा आपके ऑब्जेक्ट में आ गए, ठीक है, ये हो गया। और किसी में भी आपका ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं था, बट यहाँ टाइम से रिलेटेड कंपलसरी है। बीन जब होता है, बीन की जगह पे आपको समय से रिलेटेड कुछ भी आपको गिवन करना पड़ेगा। ओके, ये आपके फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाइए आप सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल में। सेकेंड में सेम वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस यू मैंने ले लिया, यू लीजिए आप, या दे लीजिए, या कोई भी मेनी लीजिए, चिल्ड्रन लीजिए, या फिर माय फ्रेंड्स लीजिए, कुछ भी लीजिए। हैव बीन तो लगाना है क्योंकि वो सेकेंड पर्सन में आ गए, प्लूरल फॉर्म में आ गए, तो हैव बीन लगाना है। सेम बाकी सब कुछ सेम है। राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ये सब आपके ऑब्जेक्ट में आ गए। ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है आईएनजी वाला, और ये है हेल्पिंग वर्ब, और वही सब्जेक्ट। इस दोनों में कुछ चेंज नहीं है, बस मैंने सेकंड पर्सन को एग्जाम्पल में लिया, इसलिए इन दोनों याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड वाले में हैव ही लगता है, बीन तो सब में लगेगा। तो ये हो गया आपके सेकंड पर्सन। मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पर, यहाँ मैंने नहीं लिखा फर्स्ट पर्सन का मतलब ही आई खाली, और सेकंड पर्सन यू, वी, दे, चिल्ड्रेन, प्लूरल, जो भी प्लूरल फॉर्म, एक से ज़्यादा चीज़ भी, पक्षी भी, जानवर, कुछ भी हो एक से ज़्यादा, वो सब सेकेंड में आ गए। तो ये एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होते हैं ऐसे। अब आइए, ये हो गए सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल। थर्ड पर्सन के सी या लीजिए, ही लीजिए, या माई मदर लीजिए, या मोहन, सोहन, जो भी लीजिए, एक हुट्ठू होना चाहिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो उसमें हैज़ लगता है। ये मैंने सब कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में डिस्कस किया था, बस यहाँ फ़र्क है आपको कि बीन लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ था, हिंदी का मतलब हम समझा दें कि तुम लिखते जा रहे हो सुबह से एक लेटर। यहाँ भी वह लिखती जा रही है एक लेटर, मतलब वह लिखती जा रही है सुबह से एक लेटर, ठीक है। तो यही हो गया। रही क्यों, वो आपको फिर से मैं बोली, रहा, रहे, रही, मैंने बोला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि आईएनजी का मतलब ही होता है रहा, रहे, रही, तो वो आपका कंपल्सरी। इसीलिए सब प्रोनाउंसिएशन में देखिएगा आपका रहा, रही। पहला प्रोनाउंसिएशन में आया, मैं सुबह से लिखती जा रही हूँ एक लेटर। तुम, इस सेकंड में तुम लिखते जा रहे हो सुबह से एक लेटर, रहा का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। और यहाँ भी वही, वह लिखती जा रही है एक लेटर। तो आईएनजी का मतलब रहा, रहे, रही जहाँ होता है हिंदी में, वहाँ हम लोग लगाते हैं। और करते जा रहे कंटिन्यूसली, उसमें बीन लगता है, और हैज़, हैव तो आपका रूल ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गए, ये हो गए थर्ड पर्सन में, और ये सब हो गए ऑब्जेक्ट। समय को भी कुछ भी दीजिए आप, टाइम से रिलेटेड दीजिए, या 2 o'clock दीजिए, या फिर कुछ भी समय दे सकते हैं आप, ये ऑब्जेक्ट में कंपलसरी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आज डिस्कस किया आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जितने भी ये सब आपके अफर्मेटिव, या फिर आप बोलिए पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए, या फिर स्टेटमेंट बोलिए, मतलब जितने भी यस में आंसर्स थे, ये सब होते अफर्मेटिव। अब हम आएंगे इसी का ही नेगेटिव, मतलब नाम में। ये अफर्मेटिव मतलब प्लस मतलब क्या, जितने भी पॉजिटिव है आंसर। अब हम आएंगे नेगेटिव, यहाँ पे माइनस, मतलब नेगेटिव माइनस क्यों मैं नहीं लिखी हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। नेगेटिव मतलब ना, नो का प्रोनाउंसिएशन आएगा। फिर वही रूल है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सब्जेक्ट वही नाउन या प्रोनाउन लीजिए। हाँ, तो मैं आ गई, हैव सब्जेक्ट आपका वही नाउन या प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब वही हैज़ या हैव लगाइए। नॉट यहाँ अब आ गया क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस का नॉट आ गया। अब यहाँ पे बीन तो लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें बीन लगता ही है हैज़ या हैव के साथ। लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है तो नॉट बीच में आ जाता है, बीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम्पल में हैज़ यहाँ, नॉट यहाँ, बीन यहाँ, वो मैं एग्जाम्पल में आपको बता दूँगी। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब वही आईएनजी, जो भी वर्ब लेंगे आईएनजी का फॉर्म में, राइटिंग जो भी लीजिएगा, ऑब्जेक्ट कोई भी टाइम से रिलेटेड आप ले लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मतलब आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका वही हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ नेगेटिव का है इसीलिए मैंने नॉट लिया। बीन हो गया क्यों, ये हेल्पिंग वर्ब का ही मैंने तोड़ दिया है, वो अलग हो जाते हैं नेगेटिव में। राइटिंग आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। ऑब्जेक्ट आपका ये पूरा ही टाइम से रिलेटेड है इसीलिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मैं सुबह से नहीं लिख रही हूँ एक लेटर। रही का क्यों हुआ, आईएनजी है,
लिखती कंटिन्यूअसली का है क्योंकि बीन तो है, और नहीं का प्रोनाउंसिएशन हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, जहाँ नेगेटिव का होगा तो वहाँ नो का प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपके फर्स्ट पर्सन के। सेम ऐसा ही आप सेकंड पर्सन में लीजिए, दे लीजिए, वी लीजिए, चिल्ड्रेन लीजिए, माय फ्रेंड्स लीजिए, जो भी लीजिए, तो वो हो गया सेकंड पर्सन में। एक से ज़्यादा लीजिए, जो भी वहाँ भी हैव ही लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम जीरोक्स वही है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन सेम होते हैं, इसमें भी हैव लगता है, उसमें भी हैव ही लगता है, खाली यहाँ पे वही बीन उधर हो जाएगा इधर, और नॉट ये दोनों सेम ही होते हैं, बस चेंज यहाँ सेकंड पर्सन के दे, वी, यू जो भी लिखिए, इसमें एक्स्ट्रा आपका एक से ज़्यादा होना चाहिए। यू अब आप बोलिएगा यू तो आपका एक ही है, लेकिन वो सेकंड पर्सन है, आर लगाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। हैव कहाँ कहाँ लगता है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन में। ठीक है, एक से ज़्यादा वाले में और या फिर एक से ज़्यादा वाले में भी हैव लगता है। तो ये हो गए इन दोनों का सेम एग्जाम्पल है। थर्ड में आइए, थर्ड पर्सन जहाँ पे हम लोग ही, शी, इट, माई, ब्रदर, मतलब एक ठो होना चाहिए, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे एक होना चाहिए, तो वो उसमें हम लोग हैज़ लगाते हैं। ये मैंने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट में, फिर से रिपीट कर रही हूँ ये सब चीज़ों को। बस अभी यहाँ नेगेटिव है तो नॉट आएगा और इसका बीन अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रूल में ही है नेगेटिव में, और ये जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं कि हैज़, हैव के साथ में जो बीन होते हैं अफर्मेटिव में साथ रहते, पहले जो मैं एग्जांपल बताई थी, नेगेटिव में वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, हैज़ यहाँ और बीन यहाँ आ जाएगा, नॉट बीच में। वही सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह नहीं लिख रही है एक लेटर, मतलब वह सुबह से एक लेटर नहीं लिख रही है। बस रही का प्रोनाउंसिएशन क्योंकि आईएनजी है, कंटिन्यूअसली का है क्योंकि बीन है, और ये ऑब्जेक्टिव हो गया सुबह का लेके। बस यही है थर्ड पर्सन में। ठीक है, सबका एक ही है, बस आपको इसमें फ़र्क यही है कि आपको थर्ड पर्सन में हैज़ लगाने हैं, फर्स्ट सेकंड पर्सन में हैव बीन, थर्ड पर्सन में हैज़ बीन। ठीक है, और आपके यहाँ पे बीन कब अलग हो जाता है, नेगेटिव में बीन अलग हो जाता है, बीच में नॉट का प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। ठीक है, अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये तो आपके थे क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क, वही सेम रूल। हेल्पिंग वर्ब मतलब आपका, यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब मतलब वही हैज़ या हैव जो मैंने कहा था। ठीक है, यहाँ क्यों आगे हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था क्वेश्चन वाले में हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। सब्जेक्ट वही नाउन या प्रोनाउन, इसके साथ का जो बीन था वो इधर आ गया। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ में बीन जो है अलग हो जाता है। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वही सेम, ऑब्जेक्ट मतलब वही टाइम। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पर्सन हैव आई बीन, ये एग्जांपल अजीब सा है, मैं एक ही एग्जांपल स्टार्टिंग से लिए जा रही हूँ, इसीलिए इस तरीके का होगा। आपको लगेगा ये कैसा एग्जांपल है, बट रूल के हिसाब से मुझे देना पड़ा, आप समझिएगा, क्योंकि एक ही टाइप का एग्जांपल स्टार्टिंग से दे रही हूँ तो आप समझ पाइएगा। देखिए, पहले आप आई के बाद हैव लिखते थे, या आप आगे लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ रूल है कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। तो हैव आई बीन, बीन क्यों? क्योंकि बीन एक साथ नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में अलग हो जाता है। तो हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से एक लेटर लिख रही हूँ, ऐसे मतलब होगा। थी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा क्योंकि पास्ट नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क का आ गया। सेकेंड पर्सन देखिए, हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सेम यू रहे, वी रहे, दे रहे, सेकेंड का है वही सेम, हैव आ जाएगा आगे और बीन यहाँ हो जाएंगे। क्या तुम लिख रहे हो एक लेटर, सुबह से एक लेटर लिख रहे हो, मतलब क्या होगा, क्या तुम एक लेटर सुबह से लिख रहे हो, इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन देखिए, थर्ड पर्सन में आपका, तो मैं बोली ही, शी, इट जो भी रहे वो एक होना चाहिए। हैज़, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। देखिए, अगर आप पूरे टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं समझिएगा तो टेंस पूरा जीरो हो जाएगा आपका। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड पर्सन में बार बार डिस्कस कर रही हूँ। प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ये आपको ध्यान से समझने होंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा। तो आपका थर्ड पर्सन वही फिर से हैज़ आगे हो गया और इसके साथ का जो बीन था वो अलग। तो ये फर्स्ट सेकंड पर्सन में आपको पता है हैव लगाते हैं और थर्ड पर्सन में हैज़ लगाते हैं, तो वो हैज़ हो गया आगे। बस सेम, क्या वो लिख रही है सुबह से एक लेटर, बस हो गया। क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है क्योंकि ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आइए, ठीक है, हेलो, तो मैं बोल रही थी क्या कि इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव बता रही हूँ, ठीक है, मतलब यही इंट्रोगेटिव का ही क्वेश्चन मार्क का ही मैं नेगेटिव बता रही हूँ। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का वही फिफ्थ फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आपको पता है वही हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव, अब बीन आपका अलग हो जाएगा, नॉट के बाद आएगा सब्जेक्ट इधर। देखिए फर्स्ट पर्सन, हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस। ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, एग्जाम्पल है ही अजीब। क्यों इस तरह का एग्जाम्पल थोड़ा अजीब लगता है? क्योंकि मैं इसी तरह का एग्जाम्पल स्टार्टिंग से लेते आ रही हूँ, इसीलिए मैंने ऐसे दिया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं लिख रही सुबह से लिख रही हूँ, क्या मैं नहीं लिख रही हूँ सुबह से एक लेटर, इसका मीनिंग ये हो रहा है। नहीं का प्रोनाउंसिएशन आ गया क्योंकि नेगेटिव, बाकी बात यही सेम है, सिर्फ अब मैंने नॉट यहाँ लगा दिया, ठीक है। सेकेंड पर्सन में हैव यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम नहीं लिख रहे हो सुबह से एक लेटर। थर्ड पर्सन में क्या वह नहीं लिख रही है सुबह से एक लेटर, नॉट का प्रोनाउंसिएशन। बस कुछ भी नहीं है इसमें बस आपको यही समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगेगा ही वर्ब में। आपने देखा था कंटिन्यूअस जब भी होता है आईएनजी फॉर्म लगता है, और आपका जब भी परफेक्ट आता है तो उसमें हैज़ या हैव लगता ही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप हैज़ या हैव पढ़े थे। बस फ़र्क यही है कि इसमें बीन लग जाता है और ऑब्जेक्ट में जो है टाइम से रिलेटेड कुछ कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कि आप कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हो। मैं लिख रही हूँ सुबह से एक लेटर, मतलब मैं कंटिन्यू कुछ काम की हूँ, ये बीन का वही प्रोनाउंसिएशन होता है। और प्लीज़ आपको मैं बोलती हूँ कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन आप ध्यान से समझिए, नहीं तो कुछ भी आप समझ नहीं पाइएगा। तो मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो पास्ट के साथ आऊँगी, तो आप प्लीज़ आप फिर से एक बार ठीक से देख लीजिए। एग्जाम्पल सब थोड़े अजीब से हैं, मैं इसीलिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दी हूँ कि एक ही एग्जाम्पल स्टार्टिंग से फॉलो की सबके लिए, कि आप प्लीज़ समझ पाइएगा। इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कैसे एग्जाम्पल से अजीब से हैं, समझाने के लिए मैंने किया है। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्लियरली सॉल्व होगा। ओके बाय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे, कुछ रॉन्ग लगे, कुछ भी आपको ऐड करवाना हो या कुछ भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा।